सब में ये स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि एक ही समय में जन्मे सभी बच्चों के जीवन में फिर भिन्नता, सभी जातकों के जीवन में भिन्नता क्यों होती है। भिन्नता होती है मतलब डिफरेंट होता है लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टोरी, सब कुछ डिफरेंट होता है ना। तो फिर स्टार्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो यही सब हम हमारे इस सीरीज में समझने की कोशिश करेंगे, अलोंग विद पौराणिक साहित्य, थोड़ा बहुत साइंस जो भी हमें आती है, और ज्योतिष और म्यूजिक, इन सब के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो मुख्य कारण है कि एक ही देश काल और परिस्थिति में जन्मे बच्चों में या जातकों में उनके जीवन चक्र में इतनी भिन्नता क्यों है। तो उसका कारण है चंद्रमा। सोलर सिस्टम में हम जिसे इंग्लिश में मून कहते हैं, सोलर सिस्टम में जो चंद्रमा है, और जीवन में जो जल है, और हमारे शरीर रूप में जो मन रूप में कार्य करता है। दिमाग जब शरीर रूप में काम करना चाहता है तो मन रूप धारण कर लेता है, और मन को खोल के देख चुके हैं साइंटिस्ट, तो वहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि असल में जो सारी शक्ति है वो दिमाग में है। यदि हमारे पास दिमाग नहीं है तो हमारे आसपास कुछ भी नहीं है। यदि मैं इसे समझ सकती हूँ तो ये मेरे लिए कोई अर्थ रखता है, कलम, अन्यथा ये फिर मेरी ज़रूरतों के हिसाब से इसका यूज़ हो जाएगा, इसकी यूटिलिटी प्रूव होगी। तो चंद्रमा जो है उसको सूर्य से बहुत परेशानी होती है, हालांकि वो सूर्य का ही रूप है। सूर्य और चंद्रमा में हमें बहुत डिफरेंस नज़र आएगा। सूर्य हाँ जीवन के रूप में देवलोक है, और चंद्रमा पितृलोक है, मेमोरी है, भूतात्मक है। तो सूर्य क्योंकि जीवन के रूप में जब काम कर रहा है, तो जो हमारे इन ए लिविंग फॉर्म, जो भी हमारी ऑलरेडी प्रेजेंटेड एनर्जी है, ऑलरेडी प्रेजेंट जो भी हमारी एनर्जी है, या जो भी हमारी मेमोरी है, या जो भी हमारी क्वालिटी है, उसको साथ लेकर सूर्य काम करेगा। और सूर्य काम करेगा तो हमारा ध्यान उन चीज़ों पर भी जाएगा जो कि अन्यथा हमें सिखाया जाता है कि इस पे ध्यान ना दो। ऐसी कई चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लिखना चाहते हैं तो कई बार हम गलत लिख देते हैं, लेकिन वो गलत लिखना कभी कभी हम समझेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे तो वो एक्चुअली किसी चीज़ को डिफरेंटली समझना भी होता है। तो यही सब है चंद्रमा के बारे में। अब चंद्रमा क्योंकि पानी जल स्वरूप है, पानी जैसा है, तो जिस भी बर्तन में रखा जाएगा वो उसका रूप धारण कर लेगा। उसमें जो भी रंग हम उसमें किसी भी रंग से उसका परिचय कराएंगे, वो उस रंग का हो जाएगा। वो रिफ्लेक्ट भी करता है, हमारा चेहरा भी, प्रतिबिंब भी उसमें पानी में देख सकते हैं। तो मन के द्वारा हम खुद की भी समझ बढ़ाते हैं, जीवन को लेकर समझ बढ़ाते हैं। मन नहीं हो तो हमारा शायद समझ का भी दायरा भी दूसरा होगा। सो एनीवेज, दिस इज़ द मेन रीज़न, मेन जो प्रमुख कारण है कि एक ही ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, एक ही प्रकार के ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में जन्मे सभी जातकों का जीवन भिन्न क्यों होता है, एक दूसरे से जुदा क्यों होता है, अलग अलग क्यों होता है, और उनकी जो भी जीवन की जो स्टोरी है वो अलग अलग प्रकार से विकसित होती है, जबकि स्टार्स तो सेम है। तो ये कारण चंद्रमा बनता है। एक चीज़ है, पितृलोक है, मतलब हर फैमिली का एक अलग अलग उसका रूप है, सोच समझ है, उनकी अपनी पहचान है। तो हर फैमिली की एक अलग है, हर स्थान की एक अलग माइंड सेट होता है, तो उसका असर एक जातक पर, एक लिविंग बीइंग पर पड़ता ही है। चंद्रमा वो ग्रह है हमारे लिए, वो सोलर ऑब्जेक्ट है जिस पर हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है, हर किसी का ध्यान जाता है, हर लिविंग बीइंग का ध्यान जाता है। प्रोबेबली एनिमल्स और बर्ड्स भी
उनको चंद्रमा को देखकर प्रभावित होते होंगे। हम ऐसा मान सकते हैं, हमारे पास में उसको मानने के कुछ कारण भी हैं। तो चंद्रमा तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, सूर्य से चंद्रमा को दूरी चाहिए। राजा से सब दूर रहना चाहते हैं क्योंकि राजा कुछ भी कर दे, है ना। ऐसा माना जाता है वैज्ञानिकों द्वारा कि सोलर सिस्टम में, पूरे ब्रह्मांड में, सोलर सिस्टम में नहीं, ब्रह्मांड में डार्क मैटर 80 to 85% है। तो डार्क मैटर यदि हम उसको पूरे ब्रह्मांड स्वरूप यदि हम हमारे दिमाग को कहेंगे तो फिर उसे समझना तो बहुत मुश्किल है। मन को लेकिन हम समझ सकते हैं। जो चीज़ दिखती महसूस होती है हमारे इंद्रियों को, तो हम उससे मन को समझ सकते हैं, और मन के द्वारा हम थोड़ा थोड़ा दिमाग का भी अनुमान लगा लेते हैं, और उस अनुमान के द्वारा हम ब्रह्मांड को, अपने आसपास के जीवन को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जीवन भूतात्मक है। ये भूतात्मक जीवन ट्रिनिटी द्वारा संचालित है। ट्रिनिटी है शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड द अनकॉन्शियस माइंड, ये तीन है। और कहाँ इन तीनों का अस्तित्व ये अपना इन्फिनिटी से बनाता है बैलेंस। और जीवन रूप में सेक्सुअलिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सेक्सुअलिटी फिर चंद्रमा उसको प्रभावित करेगा और सेक्सुअलिटी चंद्रमा को प्रभावित करेगी, क्योंकि एक ही समय विशेष पर हम देखते हैं कि दोनों प्रकार के सेक्स के बच्चे जन्म लेते हैं। तो वो एक कारण है। और इसके अलावा चंद्रमा को जो सबसे ज़्यादा परेशानी वो किससे है? शनिदेव से है। शनि प्रजा है, तो प्रजा का काम, प्रजा को वो चंद्रमा परेशान नहीं करेंगे, है ना। पर प्रजा मंत्री को परेशान कर सकती है, लेकिन प्रजा सूर्य को नहीं कर सकती, ये है। तो प्रजा है शनिदेव, और सूर्य जब लिविंग फॉर्म में काम कर रहे हैं, लिविंग बीइंग के उसमें, तो उनको नया नया विकास चाहिए, है ना। और दिमाग को यदि कहीं पहुंचना है लिविंग फॉर्म में, तो उसको पैरों का साथ चाहिए। पैर प्रजा है, शनि है, ये है। और चंद्रमा को राहु से भी बहुत परेशानी है। राहु दिमाग ही दिमाग है ना। तो दिमाग तो कुछ भी हो सकता है, तो चंद्रमा को राहु से बहुत परेशानी है। उसके अलावा चंद्रमा गुरु महाराज से खुश रहते हैं, है ना। बॉडी में लिवर है गुरु का रिप्रेजेंटेटिव, और सोलर सिस्टम में जुपिटर है। और बॉडी में जो लिवर है वो सेकंड ब्रेन माना जाता है। दिमाग तो दिमाग है ही, लिवर जो सेकंड ब्रेन माना जाता है, दोनों मिलकर काम करते हैं, केमिकल्स फॉर्म करते हैं। लिवर हमारी केमिकल फैक्ट्री है ना। तो वो केमिकल्स कौन से बनाने, कौन से जनरेट करने, कौन से नहीं करने, कौन से फेंक देने, कौन से रखने, ये सारा डिसीजन उनका होता है। तो अकॉर्डिंगली चंद्रमा चाहते हैं कि उनसे खुश रहें, ताकि उनका काम अच्छे से चलता रहे। उनका काम कैसा है? मन के द्वारा हम इंद्रियों को महसूस करते हैं, मन के द्वारा हम इंद्रियों को संचालित करते हैं, मन के द्वारा हम, कल्पना शक्ति के द्वारा हम इंद्रियों के काम करने की कैपेसिटी को, क्वालिटी को, क्वांटिटी, क्वालिटी, कैपेसिटी सबको बढ़ाते हैं, कम करते हैं। तो उससे हमारा जीवन एक अपनी एक नई दिशा लेता है, एक नया अवतार लेता है, नया स्वरूप ग्रहण करता है। तो चंद्रमा बहुत इम्पॉर्टेंट है, और चंद्रमा ही जीवन में व्याप्त भिन्नताओं का मुख्य कारण है। वो हालांकि उनको काम दिमाग के सहारे से ही करना पड़ता है, तो अंततः जाकर दिमाग ही रेस्पॉन्सिबल है। आप इसमें ये बात कहाँ तक ठीक है, कैसी है, इस विषय पर आप और हम शेयर कर सकते हैं अपने विचार, नए रूप में, डिफरेंट रूप में। थैंक यू।